ब्रह्म का ब्रह्मांड, ईश्वर का, फिर ये मतलब है कि ये सब स्वर्ग वैकुंठ, ये मृतलोक, ये सब सत्पुरुष के बनाए हुए। ये सत्पुरुष ब्रह्म ने नहीं बनाया, उनको तो बना बनाया मिल गया। न ईश्वर ने बनाया, उनको बना बनाया मिला। पार ब्रह्म ने नहीं बनाया, उनको बना बनाया, क्योंकि तो पहले ही थे। सत्पुरुष ने निर्माण कर दिए कितने अनेकों अनंतों ब्रह्मांड, यानी सतलोक के नीचे जो गिनने में नहीं आ सकते इतने ब्रह्मांड उन्होंने स्थापित कर दिया। उनकी किसी से धत्कार से जो आवाज निकली, उस फोर्स से, उस ताकत से इतने ब्रह्मांड बना दिए गए। और फिर जब ये सब तैयार हो गए तो इन 16 सुतों को, 16 मतलब ये पुत्रों को सत्पुरुष ने वहां से उतारा अपने सतलोक से इन लोगों में, इनमें उतार दिया और सबको अपने अपने स्थान पर बैठा दिया। अब ये सब के सब उसी की आराधना, सब ईश्वर जिसको खुदा कहते हैं, घाट कहते हैं, जैनियों में तीर्थंकर कहते हैं ईश्वर, उसको ब्रह्म कहते हैं, उसको रब कहते हैं। ये सब अपने अपने मुकाम पर स्थापित कर दिए, लेकिन किससे उतर के आए? नाम से, शब्द से उतारे गए, आवाज से उतारे गए। ऐसे नहीं उतर के ऐसे नहीं गिरा दिए वहां से। अगर आधार नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे? उस नाम से उतार करके सत्पुरुष ने उनको भेजा और जगह जगह पर बैठा दिया। अब ये सब लोग अपने अपने मुकाम पर, ये तो पहले से सब बना हुआ, अपने अपने मुकाम पर सब उसकी आराधना करते लगे। और जितनी गिनतियां हों वो सब खत्म हो जाएगी। संघ हो, महासंघ हो, जो सब गिनती इतने दिनों तक इन्होंने तपस्या की है अपने मुकाम पर बैठ करके। ये छोटा मोटा खेल नहीं है कि भाई छोटा मोटा खेल हो तो ऐसे ही हो गया हो। कुछ तपस्या की तो तत्पुरुष इन सबसे खुश हो गए। तो सत्पुरुष ने इनसे कहा कि भाई तुम क्या चाहते हो, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तो इन्होंने अपने अपना स्थान पर छोटा छोटा सा कह लेगा, हमको भी कुछ थोड़ा दे दीजिए। तो राज इनको दे दिया। तो राज किस पर करेंगे? वहां तो पहले अकेले आए थे, सब अकेले आए थे, सब के साथ उतारे गए थे, उसी पर बीच में टके हुए। यानी बगैर शब्द के रुक नहीं सकते। शब्द ही की ये है पूरी रचना, और शब्द पर ये सब टिकी हुई है। और शब्द भी पर उनको उतारा और बैठा दिया। इसीलिए तो कहते हैं सारी पृथ्वी, पूरा मंडल, पूरा आकाश, जल का, थल का, ये सब पूरा का पूरा घूम रहा है, ऐसे घूम रहा। इस तरह से पूरा का पूरा स्वर्ग, पूरा वैकुंठ, ये सब का सब घूम रहा है इस तरह से। पूरा का पूरा यानी सूक्ष्म ईश्वर का लोक, खुदा का मुकाम, यानी मतलब ये है कि घाट, वो सब उसी झूले पर झूल रहे सब, वो सब पूरा घूम रहा, पूरे लोग घूम रहे, जितने भी हैं सब के सब इस तरह से घूम रहे। वो तो दुरा है, जैसे किसी गाड़ी में दुरा लगा होता तो घूमता तो पहिया चलाता, ऐसा ही इस तरह। यहाँ तो कुछ पता नहीं चलता, ऊपर तो मालूम होता, ऊपर तो सब पता चलता। अब मालिक खुश हो गए तो बगैर सुरतों के, बगैर जीवात्माओं के, बगैर रूहों के ये रचना नहीं हो सकती थी, क्योंकि रचना तो चेतन से होगी, जड़ से तो होगी नहीं, ना वो लिंग से होगी, ना रचना मतलब ये सूक्ष्म से होगी, ना कारण से होगी। रचना तो चेतन से होगी, और चेतन की मिलोनी, तो चेतन मतलब है। तो सुरतों को फिर छोटा छोटा इतना सा
वहां तो इतना ही कहा जाएगा, लोटा भी नहीं, लोटा भी नहीं कि लोटा भर के दे दिया, तो थोड़ों का छोटा छोटा सा भंडार, इन सबको सब लोगों में तकसीम कर दिया, दे दिया। और ये सब के सब अपने अपने मुकाम पर राज करने लगे। आगे राजा भी इन्हीं सुरतों पर राज करते हैं और बिना हुक्म के ऊपर नहीं जा सकती सुरतें, क्योंकि वहां से तो इनको भी हटा दिया और मतलब उनको भी उतार दिया, और पूरा मसाला जो वहां नीचे था वो सब का सब नीचे उतार दिया, क्योंकि ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये स्थूल, और फिर उसके बाद लिंग, फिर उसके बाद सूक्ष्म, ये कहाँ से, वहीं से उतार दिया। तो रचना के साथ ही उतार दिया था, जब पंडे मंडल बनाए तभी उतार दिया उन्होंने, तो फिर इनको भेज दिया। अब तो अपने अपने मुकाम पर इनको उतार करके ला गया। तो कितने युग बीत गए इनको उतारने में। इन्हीं सुरतों को जो मनुष्य, ये तन में दोनों आंखों के, ये पीछे बैठी हुई है, ये कितने युग बीत गए उतारने में, ऐसे यहाँ नहीं आई, इतने प्रकाश छोड़कर यहाँ कैसे आ सकती थी। तो धीरे धीरे उनको उतार के लाया गया, धीरे धीरे उतार करके लाया गया। और कितने युग बीते उनको उतारने में और मुकाम पर रुकने में, तब फिर मतलब ये हर मंडलों में धीरे धीरे उतरे, क्योंकि उनमें इतना प्रकाश था कि ईश्वर का प्रकाश कुछ नहीं है, ब्रह्म का भी प्रकाश उनके सामने कुछ नहीं, और मतलब पार ब्रह्म का भी नहीं है, जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है, इतना प्रकाश इनमें था, इतनी ताकत थी, ऐसे नहीं, मालिक के हुक्म से उतरे। और उन्होंने कहा था, ये मैं डोरी से उतारता हूँ, नाम से सबसे शेष को मत छोड़ना, इसको पकड़े रहना। तो उस वक्त तो सब चेतन थे, पूरा ज्ञान था, पूरा ज्ञान था, सब कुछ देखते थे, सब कुछ सुनते थे, कोई किसी तरह की कमी नहीं थी, सर्वज्ञ ज्ञान था। तो उतार के धीरे धीरे ले आए। अब मालिक का हुक्म था, कौन वहां से आना चाहेगा, अरे सागर से जुदा कौन होना चाहता, उस आनंद से, उस रचना से कौन, वो तो जमीन ऊपर है, यहाँ तो है नहीं जमीन। तो इनको भेजा गया, तो अभी अपने अपने मंडलों पर बहुत मुद्दत तक रोका, क्योंकि नीचे उतार नहीं सकते थे। तो धीरे धीरे फिर मेलोनी अपने अपने मंडल में उन्होंने बनाई, और फिर उसके ऊपर पर्दा डाला, जैसे कारण पर्दा है उसका, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 चीजों का एक कपड़ा डाला। इस तरह से उनके ऊपर में डाल दिया कपड़ा, उनको मालूम नहीं हुआ कि कपड़ा डाला, तो वहां सब दिखाई दे रहा था। फिर और नीचे उतार करके ले आए, तो उन्होंने मतलब ये कि सूक्ष्म पर्दा डाला, सूक्ष्म शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का एक कपड़ा उन्होंने डाल दिया। फिर और नीचे उतार करके ले आए, तो स्वर्ग वैकुंठ में यानी 17 तत्वों का कपड़ा, 10 इंद्रियां, और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और मन और बुद्धि और चित्त, ये 17 तत्व हो गए। 17 तत्वों का कपड़ा इस बार डाल दिया, तो वहां भी खुला हुआ था, वहां भी पूरी रचना देखते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन जब ले आए इसमें 5 तत्वों के, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश का जो इन्होंने ढांचा बनाया, और उसमें ला करके इसको बैठाया, तब भी उनकी आंख खुली थी, तब भी कान खुले थे, और सुनते थे और देखते थे। ना उनकी आंख बंद थी, ना कान बंद थे, ना नाक बंद थी, तब बैठे हुए थे। और माँ के गर्भ में जब खोल तैयार हो गया, तो उन्होंने आकर के बैठा दिया, तो पूरा उनको अंदर से बोध था, सब देखते थे, सब सुनते थे, और सब सुनते थे, पूरा ज्ञान था। और जब 9 महीने का बाहर आया, तो फिर मतलब ये सब के सब सच, जो जोगी, सब विज्ञानी,
तुम उसी रामायण को पढ़ो जिसमें लिखा है सतयुग जोगी, सतयुग में सार जोगी और सब विज्ञान परम पद को सब प्राप्त कर, सब आते जाते, सब जितनी सूरतें मनुष्य शरीर में आई थी वो सब की सब रोज जाती थी, रोज आती थी, कोई उनका बंधन नहीं था। शरीर से निकल गई और आ गई। तो जब वहाँ आनंद लेती रहती थी तो उस समय पर इनकी आयु लाख वर्ष, इसी शरीर की आयु लाख वर्ष की। और आयु क्यों लाख वर्ष की? कि जो उन्होंने प्राणों श्वासों को दिया तो वो श्वासों के ऊपर चली गई, सुनते तो श्वासें वही रुकी रह गई और निकली नहीं। जब मनुष्य शरीर से निकली नहीं तो श्वासें ज्यों की त्यों बरकरार, तो फिर आए तो ऊपर रहते थे, और फिर आ गए ऊपर रहे, फिर आ गए, जरा देर के लिए आए फिर चढ़ गए, ऐसा। तो लाख वर्ष उस समय पर कर्मों का कोई विधान नहीं था, न वेद थे, न शास्त्र थे, न पुराण थी, न पुराण कुछ नहीं थे, कोई कागज कोई लेख नहीं थी, और सब परम पद के विज्ञानी थे, सब परम पद के अधिकारी थे। उस समय लाख वर्ष यानी बीतने पर वो सुनते जितनी मनुष्य शरीर में आई सब वापस पहुंच गई, जहाँ से सतलोक से उतारी थी वहीं वापस चली गई। तो फिर जो पीछे से फिर आई तो फिर मतलब है कि उतारते गए, जो आती गई। अब उन्होंने देखा ये तो सब चले जाएंगे, तो फिर हमने इतने युगों, इतने अनगिनत युगों तक हमने जो तपस्या की तो सब बेकार हो जाए, फिर क्या रहेगा। तब इन्होंने क्या काम किया कि आद्या महाशक्ति, उसके द्वारा मतलब ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तैयार किए, पैदा हुए। तो ये इनके निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। तो इनको यहाँ भेजा कि जाओ तुम ये जाके गुण बताओ, ये ब्रह्मा का गुण क्या है, विष्णु का क्या है, शिव का क्या है। तो यहाँ करके जब इन्होंने तो 20,000 से ज्यादा इन्होंने जंगलों में तपस्या की है, वहाँ फिर ब्रह्मा को वाणी सुनाई दी। जब इन्होंने आकाश वाणी सुनी, क्योंकि समाधि लगाई, तो आकाश वाणी सुनी तो सुना दिया कि हम जो कहें सो लिख दो। तो जो उन्होंने बोले गए वो लिखते गए, जो भी। तो वहाँ तो मतलब ये कि ये भाषा तो थी नहीं, वो तो जैसे लोटे में कंकड़ डाल दो करे वो भाषा थी। तो वो जरूरत सब समझती थी, सब आना जानती, तो लिख लिया उसी को कहते हैं जो संस्कृत में, उसी का नाम है वेद। और वेद में उल्टा किया तो ये उल्टा कर दिया आपने, सरल शब्दों को बनाया, उसी से शब्द निकले। और फिर उसमें यही विधान बनाया, 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड, और फिर सबको सुनाया। सब जितने भी है भूमंडल में, जितने भी सर्वदेश, जितने भी संसार के, सब एक ही भाषा जानते थे और कुछ नहीं था, तो उनको सबको सुनाया। इधर वो विधान बन गया और सबको अधिकार दिया जाएगा मृत्यु लोक का। पहले तो कोई कहीं का नहीं था, सब लोग आते थे और जाते थे, आते थे जाते थे, कोई रास्ते में रोक टोक और बंधन, कोई चौकी पहरा किसी का था नहीं। अब जब आपको अधिकार मिल जाएगा, पाप का, पुण्य का, अच्छे बुरे का, न्याय का, अन्याय का, सत्य का, असत्य का, जो सब मिल जाएगा, तो आप अपनी स्वेच्छा से वो कहेंगे हमने तुमको पूरा अधिकार दिया, हमारी तरफ से रोक टोक मनाई या आदेश नहीं है, तो अपना जो चाहो उसमें रोक में करो। तो जब अधिकार आपने पाया तो फिर ये मैल स्टूल ये यहाँ तक में जमा होने लगा। तो धीरे धीरे जमा होते 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 जमा, आपकी धीरे धीरे आंख मटमैली हुई और कानों से कम सुनाई देने लगा। जैसे कान पर मैल आ जाए तो आदमी को कम सुनाई देने लगता, तो मैल अगर हट जाए तो सुनाई देने लगता। ऐसे ही धीरे धीरे मैल जमा होने लगा यहाँ, तो आंख भी बंद और कान भी बंद और नाक। तो धीरे 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 फिर देखा कि भाई मतलब ये क्या हो गया, हमको तो दिखाई देता था, हम ये जानते थे, ये देखते थे,
तो आप इधर उधर गए तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने ये करो तो ठीक हो जाओगे, ये करो, तो धीरे धीरे मैल जमा हो गया, राख अंधे हो गए। अब अंदर से भी अंधे, आँख भी बंद हो गई, कान भी बंद हो गए, नाक भी बंद हो गए, तीनों चीजें बंद हो गई, और तीनों ही चीजें थी। अब ये बाहर से आपकी आँख अच्छी हो और फिर खराब हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, तो बाहर का पर्दा खराब हो गया और आँख के सामने कोई पर्दा आ गया, यही पर्दा मटमेला कोई आँख के सामने आ गया तो पर्दे से जो रोशनी आ रही बंद हो गई। बस ये है, अंदर तो एक ही आँख है और एक ही कान है और एक ही नाक है, अब बाहर दो आँख है, दो कान है, दो नाक है। अब आकर के धीरे 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 तो लोगों ने कहा अच्छा ये करो, तो ये करने लगे, ये करो, ये करने लगे, ये करो, ये करने लगे, ये पुण्य है। ये भाई जब जीव निर्मल आया था तो ये सब बनाने की बगड़ा क्या जरूरत थी, क्योंकि निर्मल है, आप इसमें लगाओगे तो निर्मल को क्या साफ करोगे। आपने मुक्ति के लिए, स्वर्ग के लिए, वैकुंठ के लिए, सबके लिए कहा, तो इससे तो सफाई होगी नहीं, वो तो साफ था। धोबी को साफ कपड़ा दो तो कहेगा अरे बाबू जी ये क्या आप दे रहे हो, हम तो कपड़ा धोना चाहते हैं जो गंदा हो, ये मैं हमारा तो जो सामान है वो इसमें लगेगा ही नहीं, ये तो साफ है। तो ये सब बखेड़ा करने की क्या जरूरत थी, ये बनाया तो ये करो, तो ये करो, तो ये इसलिए उनको फंसाना था, रोकना था कि चले न जाए, तो रोक लिया आपको। अब रास्ते बंद हो गए। अब 700 बरस के पहले तो कोई रास्ता खुला नहीं था, और 700 लगभग हुए या 2-4 बरस ज्यादा या कम, बस तब से रास्ता खुला ऊपर जाने का, नहीं सब बंद हो गया था, सब भूल गए थे। जितने भी ऋषि मुनि योगी जति सन्यासी जितने भी है सब के सब भूल गए रास्ते, किसी को ऊपर का रास्ता ही नहीं मालूम रहा। और जो छोटी मोटी साधना कष्ट उठा के करते थे उसको उन्होंने बताया भी नहीं, लोगों को अपना करके तो इधर उधर हो गए, चले गए, और वहां ऐसी जगह पहुंच गए जहां फिर आना, जहां से आए थे उधर उनको पता ही नहीं रहा, सब शरीरों में बंद हो गया करके। तो कारण शरीर में बंद किया, फिर सूचम में बंद किया, फिर लिंग में बंद किया, और यहाँ ला करके स्थूल में बंद कर दिया। अब आप नहीं जा सकते, रास्ता बंद हो गया। यहाँ की क्रिया करते रहो, वो शारीरिक उसका फल आपको प्राप्त होता रहेगा। अब कोई संसार की छोड़ करके कुछ आत्म क्रिया करते हैं तो कितना पाओगे, ज्यादा ज्यादा स्वर्ग, तो स्वर्ग पुण्य छीटे मृत्यु लोके, फिर वापस आ जाओगे। तो बात तो यही कि तुम नीचे गए थोड़ा सा और फिर नीचे चले आए, थोड़ा सा चले गए, सही बात तो ये है। अब जो पूर्ण मालिक है उसकी मौज उसको कौन डाल सकता। अरे सतपुरुष की जो मौज है तो उनकी मौज हो गई, अब उसको कौन इनकार करे। लेकिन ये सब जो भेजे गए उसी सतपुरुष का सब के सब अखंड ध्यान करते हैं। जो 16 पुत्र हैं उनको निकाल दिया, सतपुरुष ने इनको सबको निकाल दिया, अपने देश से देश निकाला कर दिया, यही से ध्यान कर रहे हैं सतपुरुष, और आपका रास्ता बंद हो गया। इसीलिए तो कहा कि खोजो री, कोई संत कोई मतलब है महापुरुष कोई मिल जाए खोजो री, कहते हैं तुम जगह जगह जाओ खोजो, कहीं मिल जाएगा। क्योंकि इस वक्त 700 वर्ष के अंदर आ रहे, वहीं से संदेशा लेकर जीवों को ले जाने के लिए और मदद करने के आ रहे, तो कहते चले जा रहे कि भाई खोजो री। जब रास्ता बंद हो जाए, आना जाना बंद हो, तो आना जाना बंद नहीं होगा, आना जाना बंद नहीं होगा। कि जब आपको भेजा था तब सतपुरुष ने संतों को यहाँ भेज दिया था कि उनकी रिपोर्ट सब देशों की हमको रोज देते रहना। तो गुप्त संत है, आज भी है, पहले भी थे, लेकिन आपको कुछ नहीं बताएंगे, कोई रास्ता नहीं बताएंगे, कोई उपदेश नहीं करेंगे, उनका कोई इसी मनुष्य शरीर में रहेंगे और रोज वहाँ खबर पहुँचाएंगे सब मुल्कों की कि जीवों के साथ क्या हो रहा। लेकिन इनसे कहा था कि तुम छोड़ना नहीं, डोरी को मत छोड़ना, शब्द को नाम को मत छोड़ना,
और तुमने नाम छोड़ दिया तो भटक जाओगे। तो नाम सबने छोड़ दिया। अंदर आवाज आ रही है, 24 घंटे घंटे घड़ियाल झांझ मजीरा तरह तरह के मतलब बाजे बज रहे, लेकिन तुम्हारे कान तो भरे हुए। जब बंद हो गए कैसे सुनोगे? नहीं सुन सकते। तो बड़े मैं संकेत आपको दे रहा हूं, बता रहा हूं। और यहाँ प्रेमियों ने और जो गुरु आए वहां से, जो महापुरुष आए संत आए, उन्होंने उनको प्राप्त कराया। और आगे भी यह भी जारी रहेगा, बंद तो नहीं रहेगा। लेकिन यह है किसी किसी को मिलता है। तो असल में महापुरुषों की जो किताबें हैं वो तो ये बता रही है, वही प्रमाण है, सच्चा प्रमाण मालिक के होने का। इसलिए को समझ महाराज ने कहा कि एक अनिया नामा अग सत्तानंद प्रभुधामा, प्रकृत पार प्रभुर्वासी और ब्रह्म निज ब्रजबनासी। कहते पहले एक ही था और कुछ नहीं था, एक वही अनामी पुरुष। आज ही अनामी है, आज भी अनामी है। तो ये और पहले भी थे वो, और वो तो उनका देश और मतलब ये उनकी लंबाई चौड़ाई, और मतलब उसको तो कोई न कभी गिन सका न नाप सका। वो तो ऐसा है, मालिक पहले एक ही था। अब यह है कि यहाँ आकर के अब तुम, आपको तो ये मालूम नहीं है, ये तो आप संकेत में सुन रहे हो। अब आप तो सुन रहे हो तो आपको आश्चर्य लग रहा, और जब हम प्रमाण देंगे उसका, यानी देखो ये कहा उन्होंने और ये पिछले लोगों ने कहा और ये पिछले लोगों में, तब आपको यकीन होगा। ऐसे यकीन विश्वास नहीं होता, ऐसे विश्वास बैठेगा नहीं। जब प्रमाण प्रेमियों का और जो लेने के लिए आए उनका, जब प्रमाण गुरुमुख का और उनका दिया जाएगा, तब आपको ये होगा कि हाँ ये सच है। नहीं तो उसी में जो लिखा हुआ है जो वेदों में, तो वेद तो कोई जानता नहीं, इनमें से कोई नहीं, चाहे जितना भी पढ़ा लिखा उसको कुछ नहीं मालूम। फिर जो शास्त्र बना है उनको भी जानते हो। अब उसके बाद बीच में जो आए, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, उसमें भी कुछ नहीं है, उसमें भी कुछ नहीं है। अरे वो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की व्याख्या की, उसमें बड़ी मुश्किल से उसने देखा होगा और उसने कुछ वैकुंठ कह दिया, बाकी कुछ नहीं। ऊपर का उसको भी हाल नहीं मालूम। तो स्वर्ग जाने में भी भौतिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यहाँ का सब जानने लगता है, यहाँ का लोग। उधर का जहाँ जाएगा वहाँ का सब जानेगा, यहाँ का भी जानेगा। और वैकुंठ में जाने वाला वैकुंठ, स्वर्ग और यहाँ भी जानेगा। और ऊपर के लोक में उन तीनों लोगों को वहाँ सूक्ष्म लोक में जाएगा, वो जानेगा। वो जितना चढ़ता जाएगा उतना सब जानता जाएगा। तब वेद उसकी आंखों के सामने खुल जाएगा, छुपने वाला नहीं है। जब दृष्टि खुलती है तो ये छुपता नहीं कि वहाँ रात्रि तो है नहीं, ये रात हो जाएगी अंधेरा हो जाएगा, वहाँ तो उजाला ही उजाला है। आंखों के ऊपर चले और आंखें साफ हुई, ये अंतःकरण साफ हुआ, वो उजाला ही हुआ, फिर नहीं बंद होने वाला। प्रकाश ही प्रकाश है, और प्रकाश में रचना है, एक से एक दिव्य रचना। मतलब ये जो लिखने में नहीं आए, ऐसी अलौकिक रचना है। रचना ऊपरी है, रचना यहाँ कुछ नहीं है। तो मिट्टी का एक ढेमा है, मिट्टी का ढेला है, ये कुछ नहीं है। रचना तो ऊपर है, ऊपर। जमीन तो जीवात्माओं की ऊपर है रहने की, ये जमीन नहीं है, इसलिए तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। ये अगर तुम्हारी जमीन होती तो हमेशा रहते। आपकी चेतन जमीन ऊपर है, वहाँ ऊपर में महासागर है जिसको कह नहीं सकते, वहाँ तो जीवात्माओं को भरा हुआ ये नहीं। अब वो रास्ता जो मनुष्य शरीर से जाता है, जिस शरीर से ये आई है, जिस रास्ते से वो जो जाता है, वो अगर जानकारों से मिल जाए तो हम जा सकते हैं। और वो रास्ता नहीं मिलेगा तो हम नहीं जा सकते। उसी के लिए कहते हैं उनको खोजो जो परिपूर्ण शब्द वेदी है, नाम वेदी, जो सब स्थानों को देखते हैं और जाते मिलते और चढ़ जाते उतर जाते, उनके पास जाओ। तो आप उनके पास पहुंच नहीं पाते, क्या करें। ये अपनी परा सनातन विद्या कोई आज की नहीं है,
ये सतयुग में जब आए थे तो सभी उसको प्राप्त किए थे। आप उन किताबों का संतों की जानकारी नहीं है तो गोस्वामी महाराज तो पूरे संत थे, कोई अधूरे थोड़ी थे, पूरे थे, पूरा आते थे, पूरे जाते थे। तब तो उन्होंने उसमें जिक्र किया कि सतयुग जोगी, सतयुग में जितने स्त्री पुरुष बच्चे थे सब जोगी थे, 9 महीने के बाद तब, और गर्भ में उनको ज्ञान था, आंख खुली थी, कान खुले थे, अंदर से देख रहे थे, सुन रहे थे, ये सब था। तो सब जोगी विज्ञानी सब उसके अधिकारी थे। अब यह है कि आप उनको नहीं समझ सको तो कोई क्या करेगा। यह तत्व, ये कथा वार्ता नहीं है। जीवात्मा कैसे उससे जुड़ेगी उसका ये संदेशा है। इसको कहते हैं सत्य का संग हो, उसको कहते हैं सत्संग। सत्संग वो सत्य है, नाम तो सत्य है। और नाम यहाँ से मतलब ये है कि वो अपने जगह से उसको बंद कर ले, जैसे पावर हाउस से बिजली बंद हो जाए सब खत्म, कहीं रोशनी नहीं होगी। ऐसे वहाँ शब्द अपना बंद कर ले तो यहाँ कुछ भी नहीं, पलक के मारते सब खत्म। न आप रहोगे, न जमीन रहेगी, न आसमान, ये कुछ नहीं रहेगा, न सूरज न चांद, कोई चीज नहीं रहेगी। वहां से बंद कर दे, शब्द वो बंद कर ले, सब खत्म। ऐसा उठ जाएगा कि धुएं की तरह से कहाँ गायब हो गया, उसी के साथ आप गायब हो जाओगे। तो ये नासमान सृष्टि है, यहाँ आप रह नहीं सकते हो। और ये चेतन जीवात्मा वहीं से आई, इसमें ईश्वर बना नहीं सकता, ब्रह्म इसको बना नहीं सकता, वो तो मांग करके, वो भी तो एक सूरत है। जो सत्पुरुष के जो आए हुए कहते हैं सुत हैं, बच्चे हैं, उनको भेजा, उनको निकाल दिया, तुम जाओ, तो वो भी तो एक सूरत है इनकी तरफ से। और ऊंची मंजिल बचना ही है, आप जब उस मंजिल पर पहुंच जाओ तो फिर उतना ही उसके ऊपर जाओ तो उतना ही प्रकाश आपका भी। तो वो भी मतलब अकेले आए थे और ये मांग करके ले आए, तो नाम से उतारे गए। रास्ता एक ही उतरने का, सुरतों को नाम से उतार करके भेजा गया। और सुरतों का नाम अलग है और इनका नाम अलग है, और रचना का शब्द अलग है। रचना का नाम अलग है, जो उसने सर्वत्र व्यापक रचना की है, उसका मतलब ये जो मंडल आकाश बनाए उसमें मतलब ये बात बात के वो अलग है, शब्द अलग अलग है सब। अब वो शब्द पा जाओ जिससे उतर करके आई तो चढ़ जाओगे आप, तब चढ़ाई हो जाएगी। और उस शब्द का बोध नहीं होगा, उसकी जानकारी ज्ञान नहीं होगा तो आप नहीं जा सकते। कोई शब्द मिलना चाहिए जिससे उतारे गए, और ठेके से उतारे गए हो, इस अर्थान से यह अर्थान, इस अर्थान से यह अर्थान, इससे यह अर्थान और इससे यह अर्थान उतर के लाए गए। और ला करके यहाँ दोनों आंखों के यहाँ सामने बैठा दिया, ये इसका नाका है, ये मृतलोक का ये नाका। बताइए ये आकाश इसके नीचे, ये आकाश इसके नीचे है, और ये इसके ऊपर बैठी है सूरत। तो सूरत का आकाश ऊपर है, इसी आकाश में जितने भी कर्म है, आपके पाप पुण्य अच्छे बुरे, ये सब के सब इसी में जमा है। यही फैसला होता है इसका। और वो तुम जला नहीं सकते हो जब तक योग रूपी अग्नि प्रकट न हो जाए। नाम न प्रकट हो तब तक वो जलेगा नहीं, तबाही नहीं होगी इसकी। मोटी सी बात, सीधी सादी आपको जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ाता हूँ, और भी सरलता से पढ़ाता हूँ, मुश्किल नहीं है। तो सुन लीजिए जरा सा दोस्तों। मैं तो कोई दूसरी बात ला नहीं सकता, क्योंकि जो पिछले महापुरुषों ने जो संकेत दिया है, आखिर कहना तो वो भी, ये भी सब इशारे ही है। बोलो। दून से सूरती भाई न्यारी रे, मन से बंधी करे यारी। कहते भाई जीवात्मा धुन से, शब्द से, नाम से, आवाज से
ये अलग हो गई। और सूरत की दोस्ती मन के साथ, मन की दोस्ती इंद्रियों के साथ। इंद्रिय कहते हैं दो आँख है, दो कान है, ये जगह मुँह है, और मतलब ये इंद्रिय द्वार गुदादार, इनकी यारी यानी मन की यारी इंद्रियों के साथ, और इंद्रियों की यारी भोगों के साथ। ये सब जो पर्दे हैं भोग है, ये मिल जाए ये मिल जाए, उसका रस कौन लेगा? मन लेगा। तो सूरत मन के जाल में, और मन इंद्रियों के जाल में, और इंद्रिया भोगों के जाल में। आगे फंस गई, धुन छूट गई, धुन छूट गई, आवाज छूट गई, नाम छूट गया, सब छूट गया। जब छूट गया उधर से तो फिर पर्दा ही पढ़ना, और क्या पढ़ना? अगर नाम पकड़े रहते तो कोई पर्दा उसके सामने नहीं आ सकता। तुरंत जल बुंद के खाक, वो तो शब्द है, वो तो नाम है, वो कुछ चीज रहने नहीं देगा, तब तबाही कर देगा। और छूट गया तो जमाव करने का मौका मिल गया। तो ये जो कर्म कर रहे हो, ये सब वही जमाव गंदगी हो रही है इसी अंतःकरण पर। तो इसी के ऊपर में लाद दिया, अब ये बंद हो गई आँख कान, अब बोझ से लग गई, तो पहाड़ों की तरह से बोझा बन गया। जैसे पहाड़ होते हैं ऐसा ढेमा बन गया पहाड़ों का, बड़ा भारी। अब ये कैसे हटेगा? ऐसे तो हट नहीं सकता। तो महापुरुष कहते हैं कि तुरंत जब तुमसे तू न्यारी हो गई, तो फिर तेरी यारी कहते हैं दोस्ती को, मित्रता को, मन के साथ हो गई, मन की इंद्रियों के साथ, इंद्रियों की भोगों के साथ। अब इस तरह से खिंचाव हो गया। अब भोग इंद्रियों से नहीं छूटते हैं, और मन दरवाजे नहीं छोड़ता, और फिर सूरत इनका मन साथ नहीं देता, तो सूरत अकेली क्या कर सकती है? क्योंकि गंदगी तो मन ने ला करके और ला दी, और सूरत बेचारी अब असहाय हो गई। अगर धुन पकड़ ले तब तो फिर मन को काबू में कर लेगी, फिर कोई देर नहीं लगेगी, फिर तो ठीक हो जाएगी। फिर तो उसको साथ ले लेगी, वो कहेगी तुम मेरी मदद करो, तो ये मदद करने लगेगा तो निकल जाएगी। जब तक मन साथ नहीं देगा तब तक अब अकेले दुर्बल हो गई, कमजोर, असहाय, अब इसकी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो वो क्या करते हैं महात्मा? वो बताते हैं कि देखो मन को उधर से हटाओ, इंद्रियों के घाट से थोड़ा सा, फिर इंद्रियों से कहते हैं कि देखो तुम उधर मत जाया करो, उसमें तुमको तकलीफ हो जाएगी, आँख खराब हो जाएगी, कान खराब हो जाएंगे, सब खराब होगा, तो फिर तुम रोगे, चिल्लाओगे। तो मतलब ये इस तरह से धीरे से भोग छुड़ाते हैं, और छुड़ा के मन से कहते हैं सूरत के साथ दे दे, और तुझे अपना रस मिल जाएगा। जिस रस को तूने छोड़ा है वही रस मिलेगा। क्यों? कि जब ऊपर से उतर के आया था तो सैदल कमल के नीचे इसका भंडार है, उसको इसने छोड़ दिया, वही से एक छोटा तत्व बन के इसके साथ लग गया, बुद्धि का भी, मन का भी, चित्त का भी, अहंकार का भी। अब ये साथ आए और यहाँ आकर के यहाँ चारों तरफ यहाँ बैठे हुए। जब रात को ये सोते हैं तो यहाँ बैठ जाते हैं, और जब जागते हैं तो यहाँ जाते हैं। बस इतना ही है, यही बात हो। इंद्रियों के घाट पर बैठ जाएंगे, और जब नींद आएगी तो यहाँ चले जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे, यही है। अब क्या करे बेचारी सूरत अकेले। तो जब से तूने धुन छोड़ी है तब से देख इसके साथ तेरी दोस्ती, यानी मन तो उधर बना हुआ इंद्रिया, अब तेरा साथ कुछ नहीं रहा। तो कहने का उनका ये है कि थोड़ा सा तू मेरी बात को सुन ले, तो मैं तुझे धुन से जोड़ दूं, तुझे ताकत मिलने लगे, ये अपने आनंद की ठंडक पाने लगे, तो ये उधर से चुप होने लगे। ऐसे मन चुप नहीं होगा, क्योंकि जुग जुग का भगा हुआ, कितने जुग हो गए इसको आए हुए, कितने कल्प बीत गए, कितने सतयुग त्रेता द्वापर बीत गए, तब का आया हुआ और यहाँ भाग रहा। तो ये चंचल हो गया, ये ऐसे बस में नहीं होगा, ये बस में होगा तो तरीके से होगा, नहीं तो नाराज हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल कर देगा। बोलो क्या? गोजार फसी जक मारी रे, घर छूटा फिरे। देखो कितनी ऊंची बात महापुरुष कहते हैं कि भौजाल में तू फंस गई झक मार के, बेबस होकर के।
यानी तो इस जाल में फंस के उसमें चली गई, मन इंद्रियों के घाट पर वो कमजोर हो गया और इंद्रियां भोगों में लिप्त हो गई, वो कमजोर हो गई। अब जग मारती फिरती है, अब तेरा तो कोई सहारा है नहीं। और घर छूटा, जब घर छोड़ दिया सत्यदेव, सतलोक को छोड़ दिया सचखंड को, तो इस उजाड़ में मतलब है। अब चारों तरफ ये जा रही है और घूम रही है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। इससे निकाला इसमें, इससे निकाला पशु में, फिर उससे निकाला पंछी में, उससे निकाल के कीड़ों में डाल दिया, उससे निकाल के वो, और वहां से निकाला तो वहां पहुंचा दिया नरक में। वही यही भोग हो गए। झक मारती फिरती है, लेकिन कोई इसका सहारा नहीं होता है कि हमको सहारा मिल जाए। कितनी ऊंची बात, घर छूटा फिर उजाड़ी। अरे अपने घर को छोड़ दिया, अगर मान लो आपका घर बाहर गए तो उजाड़ी में, और क्या, कौन आपको रहने देगा अपने घर में। इसमें फंस गए आकर के, और फिर आपने बाहर व्यवहार बना लिए, रिश्तेदार खानदान ये वो, उसमें फंस गए। फंसाई फंसाव है। अब वो मोह ममता भी आप गई, तुम मेरे हो गए, मैं तुम्हारा हो गया, ये हो गया वो, इसमें फंस गया करके। अब घर छूटा है, सब उजाड़ ही उजाड़ है। जहां तुमने अपना कहीं भी रिश्ता नाता जोड़ा, खत्म। अब उसके लिए रो, वो तुम्हारे लोग कुछ नहीं कर सकते उसका। तो कहते भौजाल में, ये भौजाल है। घर छूट गया, घर का रास्ता नहीं मिल रहा, और महापुरुष मिलेंगे तभी मिलेगा और कोई रास्ता। बोलो। गुरु ज्ञान नहीं चितरारी रे, विष भोगे विष। अब कितना साफ साफ समझाते हैं कि जब आए तो उनका जो रास्ता था वो तो तुमने धारण किया नहीं, वो रास्ते के चलने की शिक्षा तो ली नहीं, उसका भेद तो जाना नहीं, और यहाँ घूमती भरमती नहीं। अब यही संदेशा जो आपको दिया जा रहा, कह रहे भाई तुम क्या लेके जाओगे। इतने दिन किया बात तो वही रोज की, रोज की बात यह है जो कुछ रखा हो खत्म हो गया, फिर उसके लिए मेहनत करो, फिर जमा किया, फिर खत्म हो गया। तो किस चीज में जा रहे हो, उससे न मिला तो कुछ नहीं, न मिलेगा। इसलिए ये कुछ नहीं जा रहे। तरह तरह का भौजाल वासना भिन्न भागती, अथाह वासना समुद्र की लहरों की तरह से वासना उठ रही है और मन भाग रहा है उस आनंद को खोजने के लिए, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। चाहे कितना भी राज में जाए, इसमें जाए, धन में, दौलत में, बच्चों में, कहीं भी, लेकिन कहीं उठता है, सब जगह निराश हो जाता है, कुछ नहीं। तो उसने अपना आनंद छोड़ दिया। जब अपना आनंद छोड़ दिया तो मन क्यों रुके, और सूरत को क्यों, उसको बेचारी को कुछ चैन मन मिले। वो भी फंस गई आकर के। भेजा था लेकिन भूल उससे भी हो गई कि नाम छोड़ दिया। अगर धुन को छोड़ती नहीं तब तो सदा जागती रहती, होश में रहती, और धुन छूट गई तभी मौका मिल गया। तो मन दिया था उनका एजेंट है, काल भगवान का, जिन्होंने कर्मों का विस्तार किया, उनका वो एजेंट है कि सूरत को जाने तू मत देना। आपको ये भेद तो मालूम नहीं है। कोई मन, कोई मतलब जीवात्मा या कोई रूह या बुद्धि, कोई रूह जीवात्मा नहीं है, वो तो तत्व है वहां का, वो साथ लगा दिए गए। और जब तक तत्व अपने में नहीं पहुंच जाएगा भंडार में, तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। भंडार में पहुंच जाएगा अपने स्थान पर, तो फिर चुप हो जाएगा, फिर जाओ आओ, फिर नहीं बोलेगा कि उसको अपना सुख मिल गया, अपने सुख के तत्व में चला गया। अब वो इसलिए हरकत कर रहा है कि हमको हमारा मिलना चाहिए था, सुख मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, यह आनंद ढूंढ रहा है। तो ये फंसाने का काम हो गया आपके साथ। कर्मों में फंस गए और फिर उसमें ढूंढ रहे हो। जब कर्म करने लगे तो ढूंढने लगे कि किधर छुपा है, कहाँ छुपा हुआ, बच्चे में है कि धन में है, कहाँ है, कि समुद्र में है कि कहीं जमीन में, किस जगह पर है, कि सकल सूरत में, तो वहां ढूंढ रहे आनंद, और वहां कहीं मिल नहीं रहा, तो भाग रहा है। बोलो। सिर भार उठावत बारी रे, जम दंड सहे सर। कहते हैं महापुरुष बड़े प्यार से, सिर पर तुमने सबका भार अपने ऊपर में कर्मों का, पाप पुण्य का लाद लिया,
अब वो जब तो दंड देगा ही। उसके देश में तो दूसरा कोई काम नहीं, हिसाब करना कि तुमने अच्छा किया हो उसको लो और तुमने बुरा किया हो भोगो। वो तो जम का दंड है, वो क्यों छोड़ देगा आप। तो सरकारी आदेश है, अरे ईश्वर का आदेश है, वो तो आपको जिस कर्मों में फंस गए हो तो भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकते। बचाने वाले तो संत है कि तुमको पाप पुण्य से बचा ले, तो 11 रूपी अग्नि जलाएंगे, नाम के साथ जोड़ेंगे तभी जीव बच सकता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं। ये कलयुग में सबसे सरल और सुलभ और आसान, इससे सरल कोई भी रास्ता नहीं है जो उसको सब कर सकते हैं। पहले युगों की साधना आप नहीं कर सकते हो, ना अब योग हो सकता है और ना और कुछ, ये नाम की कमाई सरल हो सकती है। सरल नाम की कमाई कलयुग में सबको अवसर दिया गया और वो सब खारिज कर दिया। संतों ने ऊपर जाने के लिए सब खारिज कर दिया, ये सुलभ कर दिया। तो इसमें सब देशों में जा सकते हो, स्वर्ग भी जाओ, वैकुंठ भी जाओ, क्योंकि वहाँ 14 भवन है, 14 लोक है, 14 लोक है स्वर्ग वैकुंठ में, तो उनमें आप सब में जा सकते हो। लेकिन नाम की कमाई वही होकर के जाना ही है, तो सबको देख लेना, सब उसी रास्ते मिल जाएंगे। उनको भी जाना, फिर ऊपर में सूक्ष्म लोक में जाना, तो वही जाने का रास्ता है। ऐसा तो नहीं इधर होके चले जाओगे, रास्ता वही है कि बीचों बीच से होकर के जाना और बीचों बीच से होकर के आए। अभी आपको बीच नहीं मालूम, तो कहते हैं सिर पर बाल लाद लिया, अब ये जात का, पांच का, इसका, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, छोटे का, बड़े का, और जात का, बेजात का, हम क्षत्रिय, हम ब्राह्मण, हम ये और हम वो, इन सब का अपने सिर ऊपर में बाल लादा। अब क्या करें, कर्मों में फंस गया करके। अब भाई घर में 10 बच्चे, चलो 100 बच्चे हैं, और गांव में वही 100 ही बच्चे हैं, और कोई आदमी नहीं है कहीं भी 20 25 कोस से, तो आप कहोगे देखो बच्चों के कपड़े ये गंदे हो जाए तो तुम साफ करोगे। माँ बाप कहेंगे अच्छा ये तुम ये खेती करो तो तुम करो खेती, उसको कहो ये कपड़े सिलो और ये करो, तो आप बच्चों को लगा दिया कि अच्छा ये काम करो, ये काम करो, ये, लेकिन जात तो ये माँ बाप तो एक ही, बच्चे 100 हैं, अलग अलग काम सौंप दिया। थोड़े दिन के बाद जब उन्होंने देखा कि वो चले गए वो, और जब एक आध 2 पीढ़ी हुई तो कह लगे अरे ये तो छोटा काम है, ये तो मतलब भंगी है, ये तो मलमूत्र धोता है, ये सब के, ये तो धोबी है, कपड़े धोता है, सिलाई करता है। अरे तुम तो थे तो वही एक ही जात के थे, और यहाँ जात अब उसके नाम रख लिए, इसी का सिर पर बाल ला दिया। वो धोबी है, वो दर्जी है, वो बढ़ई है, तो वो ये है, वो है, अध्यापक है तो वो वही है, वो क्षत्रिय है, ये सब इन सब बारों में फंस गए। बात तो एक ही थी, जब आए थे तो आप बिल्कुल अज्ञानी आए थे, जब जाने लगोगे तो कोई ज्ञान नहीं रहेगा। एक ही तरह से आना, एक ही तरह से जाना, इसमें तो कोई भेदभाव है। अब भेदभाव यहाँ है, जो तुमको सिखाया पढ़ा गया उसमें, ये भंगी है, ये बड़े ही है, रोगी है, इसके साथ संबंध नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, छू नहीं सकते हो, तो छुआछूत, अरे क्या छुआछूत तो पाप, वो आपको नहीं करना चाहिए था कि भाई ये नहीं करोगे तो हम नहीं तुमको छुएंगे, तुम्हारे पास नहीं भाई ये। अरे अच्छे काम में छुआछूत किया, जब अच्छे थे तब मिलजुल के रहते थे। बोलो। दुख विपदा बहुत सहारी रे, अब सत्य गुरु कहते भाई तरह तरह की ये विपदाएं, ये तरह तरह की आपने सब भोगी। रोए चिल्लाए, तुम राजा भी बने तभी रोए चिल्लाए, न्याय बने तभी रोए चिल्लाए, विद्वान भी बने तो भी रोए चिल्लाए, सब तुमने विपदाएं भोगी। अब सदगुरु रास्ता देने के लिए आए, अब उनकी बात सुन ले, को क्या देना चाहते हैं, क्या कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अगर दुख से छूटना है, 84 से बचना, नरकों से बचना, रोने धोने से बचना है, इन सब मुसीबतों में फंसे हुए उससे उपराम होना, तो कहते हैं बात सुन ले। अब वो सुना रहे, कहते हैं सदगुरु मिल जाए, कहते हैं कहीं भी मिल जाए,
उनकी खोज कर ले, कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगे, मिलेंगे जरूर। राह देखने वाले दिखाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन खोजो तो, खोजो में होती है श्रद्धा। खोजते हैं तो दीनता होती है। जब जाओगे तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा तो दीनता के साथ में अगर कहीं भिक्षा भी करो तो सब आपको दे देंगे। चुपचाप जाओगे कहोगे पेट के लिए कुछ दे दीजिए तो दे देंगे आप। ऐसा नहीं, तो दीनता में आपको सब चीज मिल जाएगी। अगर महात्माओं के पास जाओ खोज करो तो दीन हो जाओगे, जो दे देंगे तो दीन होगा, पा जाएगा। और जो घमंडी अहंकारी जिसको गरूर होगा कि हम मुझे, उसे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए खोज करो तो तुम में दीनता आ जाए, छोटा पड़ जाए, और छोटे बड़ी चीज ले सकते हो। ऐसे नहीं मिलती है कि चले गए वहां समझ के हो कुछ नहीं और चले गए ऐसे ही, तो ऐसे में क्या मिलेगा? दीन हो गए। महात्माओं ने जो कुछ भी महात्माओं से पाया वो दीन होकर के पाया। बोलो। सोने मान वचन मेरा प्यारी रे, घट उलटो लखे उजियारी। अब कहते हैं कि सूरत मेरी बात को मान ले, मैं तुझसे प्यार कर रहा हूं, मेरी बात को मान ले, घाट पे बैठ जा, उलट जा, यहाँ बैठ के ऊपर को उलट जा, तो जो तेरा घर छूट गया है वो वापस घर में मिल जाएगा, घर में पहुंच जाएगी। और तू आंखों के ऊपर उल्टेगी नहीं घाट पे बैठ करके तो तेरे घर का रास्ता नहीं मिलेगा, और तू अपने घर में नहीं जा सकती जहां से आई। और जब तक घर में नहीं पहुंचेगी तब तक तुझे आराम नहीं मिलेगा, जन्म मरण से नहीं बचेगी, दुख विपदाओं से छुटकारा नहीं होगा। और घर मिल गया तुम्हें दुख सुख है नहीं, न दुख है न सुख है, न पाप है न पुण्य है, न अच्छा न बुरा, और न कोई खेती न दुकान न दफ्तर। निर्मल बात यह है कि निर्मल देश में निर्मल और चल अपने देश में और सुखी सुख है, दुख का नाम नहीं साथ, कोई दुख का नाम नहीं साथ। बोलो। सदा रस पियो या पारी रे, घट खोलो गगन की बारी। कहते भाई गगन में आकाश में दरवाजा लगा है, घाट पे बैठ करके उलट जाओ, और मतलब ये है कि उसको सुनो ध्यान से, जो ऊपर से आवाज आ रही है, और जैसे ही आपको सुनाई देगा तो ये आपका सांप होगा। तो बस सांप होगा, आँख खुलेगी तो लखने लगोगे, लखने का मतलब देखने लगोगे, जो वहाँ उजाले में आपको दिखाई देने लगेगा। तो गगन की बाड़ी, गगन में एक दरवाजा है, वो दरवाजा दिखाई देगा तो आप कहोगे ये क्या चीज है, तो उसी दरवाजे पर मारो अपना निशाना तो बता दरवाजा खुल जाएगा, तब आप उस पार जाओगे, तब चल पड़ोगे आप। वो तो जो गुरु बताएगा वो ले चलेगा आप, लेकिन कहते हैं कि उलट चलो, जब वो भेद बता दे तो उलट चलो, समझ गए? वो जो दूसरा मंडल है आकाश, उसकी तरफ में चलो, आवाज तो आई नहीं, उस आकाश में आवाज तो सुनाई देने लगती है। जैसे ही ये पर्दा हटा गंदगी का तो आवाज आने लगी, यही सुनाई देती है, यहीं पर बाजे बजते, यहीं पर देववाणी सुनाई देती है इसी जगह, लेकिन सफाई हो जाए। तो कहते हैं जब सुनाई देने लगा तो फिर उनकी आवाज को पकड़ लो। बोलते हैं स्थान के स्थानधारी जो अपने अपने मुकाम पर बैठे हुए ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म, ये सब के सब अपनी आवाज निकालते हैं, समझ गए? और वो बोलते हैं कि मैं ये हूँ। वो बात जैसे हम लोग बात करते हैं ये तो गंदी चीज है, उनके यहाँ तो स्पष्ट है। और उसका बोध कौन सूरत करती है? सूरत की समझ में आता है। जैसे कोई आदमी है यहाँ चलाया, वो भाषा नहीं है, इनकी भाषा नहीं जानते हो, लेकिन वहाँ चले जाओगे तो भाषा समझ में आ जाएगी। ऐसे जीवात्मा यहाँ आई और जब वहाँ जाएंगे तो तब भाषा समझ लेंगे, सब बोल समझ लेंगे, सब आवाज समझ परख लेगी, पहचान लेगी। तो कहते हैं कि यार उल्टो और अंदर चलो, और देखो जब किवाड़ खुलेगा, दरवाजा खुलेगा तो लगो, देखो रचना देखते चलो, कितनी मनमोहन रचना।
तो आपको फंसना नहीं, घर जाना है। घर का रास्ता बताएंगे जो जानते हैं। बोलो। गुरु बिन नहीं और आधारी रे, सत्य गुरु पूरे काज। समझाते हैं सबको कि जो जानकार है उसको पकड़ना छोड़ना नहीं, दूसरा कोई आधार नहीं मिलेगा। इन्हें उसको पकड़ के ये भेद ले लो और भेद लेकर के उसमें मदद को छोड़ना नहीं। जितनी मदद चाहो उतनी मिल जाएगी, और जितना ही आप में चाह और जितना ही आप में उत्साह और जितनी ही तड़प आप में होगी उतनी जल्दी काम बन जाएगा। इसमें सोच रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि नरदई न मालूम कब पूरी हो जाए और हमको अपने मकाम से निकाल दे। तो कम से कम इतनी तो कृपा उनकी हो जाएगी कि ये मकान फिर इस काम करने के लिए फिर दे दिया जाएगा, क्योंकि काम अभी चालू किया और आपका शरीर पूरा हो गया और आप चले गए तो वहां बैठे हुए और फिर मनु शरीर दिलवा देंगे, फिर मिल जाएगा और फिर आपको गुरु मिल जाएंगे और रास्ता मिलेगा और फिर चल दो। तो जो बाकी है अभी तो शुरू किया, तो आगे आप शुरू कर दोगे तो जल्दी चल दोगे। कहते छोड़ना नहीं, पकड़ के फिर नहीं छोड़ना, पूरा काम करा लो। वो तो ये कह रहे हैं। और पूरे गुरु कहते हैं कि पूरे की तलाश करो, अधूरे की नहीं। और वो पूरा जो होगा वो कुछ ना कुछ कहेगा, कहने से ही समझ में आता, देने से ऐसे नहीं। अब मैं आपको नामदान दूंगा। दो बातें ध्यान में रखो। एक तो आपको शाकाहारी, जो भी करो सुधार करो। जितने अनाज है, जितनी सब्जी फल है, सूखे गीले और घी दूध अपना खाओ, उसके लिए कोई मना नहीं। महीन मोटे जो इच्छा हो कपड़े पहनो। और झोपड़ी और मकान में अच्छे से अच्छे झोपड़ी मकान में, टूटी झोपड़ी में आप रहो, वो नहीं है, लेकिन शाकाहारी। बहुत से आपने लोगों ने सुना होगा कि साधु बन गए, छोटे बच्चों को झोली में डाल के और पकड़ के खा गए। ये अशुद्ध आहार है, ये शुद्ध नहीं है, हिंसा है। पशु हिंसा, पंछी हिंसा, ये हिंसा, मनुष्य की हिंसा, मार दो, किसी तरह से भी हिंसा, इसको नहीं है। ये तो मुर्दा है, मुर्दा तो सब फेंकते हैं। जो सूरत शरीर से निकाल दी गई या निकल गई वो मुर्दा हो गई। मुर्दा को कोई फेंके, सब फेंकेंगे, पेट में कोई नहीं रखेगा। हम लोग इतने मतलब बुद्धिहीन हो गए कि मतलब मुर्दा देखते हैं मुर्दा है, पता नहीं कब का है कब का नहीं है, और बदले आकर के पेट में रखते हैं। यह शुद्ध आहार है। से मन, बुद्धि, इंद्रियां सब चला हुआ, ये कोई काम नहीं कर सकती। तो जीवात्मा क्या करेगी? जब यही लाते रहोगे तो यही आपके साथ होगा, यही मार काट, उधेड़े जाओगे और काटे जाओगे, चिल्लाओगे और लाखों लाखों मीलों तक आवाज आएगी, लेकिन रास्ते में कोई रिश्तेदार और कहीं सुनने वाला नहीं मिलेगा। ये हमारे तुमको बचाने के लिए। तो जो दशा जीवों की सुनते तो वही है। आप पे से निकाल के बकरी में, आप पे से निकाल के बैल में, आप से निकाल के भैंस में, आप से निकाल के सुअर में, आप से निकाल के शेर में, बिल्ली में, गधे में, इनमें सब में बंद कर दिया तो वही मन है, वही बुद्धि है, वही चित्त है, वही अहंकार है, वही स्वरत है, वही जीवात्मा। आप ऐसा क्यों करते हो? शाकाहारी। जब भजन करने का रास्ता लो तो शाकाहारी, और जो नहीं भजन करना चाहते, नहीं लेना चाहते, वो तो कर ही रहे वो काम। उनके लिए तो रास्ता सीधा 84 की मिनट सीधा नरकों का खुला हुआ सीधा। और वहां अनेक नाम के नरक है जो महात्माओं ने अपनी आंख के सामने देखा कि वहां हो क्या रहा, किस तरह से इनके ऊपर में यात्राएं और सजाएं दी जा रही हैं, वो तो देखा तब उन्होंने बताया। इस तरह से नरक जाते। तो इसलिए शाकाहारी शुद्ध आहार एक। जब भजन करने की आप जरा सी भी चिंता करो तो शुद्ध आहार, बच्चे बच्चियां सब शुद्ध आहार, यानी पुरुष और देवियां शुद्ध आहार।
और हुक्का, अगर हुक्का आप न मिले तो बीड़ी आप पी सकते हो, हम आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन हमने तो कभी पिया नहीं है, ना हुक्का पिया ना बीड़ी पी, आपको ये बात। लेकिन और जितना भी नशा है एक भी मत कीजिए आप, जो आपकी बुद्धि पर फौरन असर कर दे और बुद्धि को नष्ट कर दे और सोच विचार सब खत्म हो जाए, जान पहचान गाली गलौज करने लगो अपने बच्ची को, अपने माँ बाप को, इनको उनको, तो मतलब ऐसा नशा नहीं करना। कोई भी नशा हो, कोई भी नशा हो, इसलिए ये नहीं करना। बीड़ी पियो जिस मतलब के लिए, हुक्का पियो जिस मतलब के लिए पिया जाता है, यानी वायु खारिज करने के लिए, कि वायु गंदी वायु निकल जाए उसके लिए। अब ये गंदी वायु नहीं तो आदत पड़ गई नशे की, अब नशे में आप कर, वो नशे का नहीं था। लेकिन ये है कि जो नशे दो चीजें ये बिल्कुल इसमें वर्जित है, और तो हमने कुछ मना किया नहीं। घर में रहो, गृहस्थी में रहो, खेती दुकान दफ्तर का काम करो। हम तो किसी को साधु बनाते नहीं, न बनाने की कोई इच्छा और न बनाएंगे। जो गए जैसे हो वैसे ही रहो। अगर मान लो तुमने घर बार छोड़ दिया और अब कोई नहीं है और तुम भजन करने के लिए, तो भजन ही कर लो, फिर भजन में समय दो। खाने की चिंता मत करो, खाने के लिए तो जिस गांव में रहो, आस पास में रहो, अपनी झोली ले लो, चुपचाप खड़े हो जाओ। चुपचाप अगर पूछे कैसे खड़े हो, बस ऐसे इशारा कर दो बस, तो कहोगे हम आटा नहीं लेंगे, हमको तो एक रोटी दे दो बस, तो उससे रोटी ले लो। आप 2 घरों में चले जाओ, 4 में 2-4 रोटी मिलेगी, 1-2 रोटी। भजन करने लगोगे तो एक से ज्यादा हजम नहीं कर सकते हो। 24 घंटे में एक ही रोटी, और शरीर के सब तत्व तो आपको मिल जाएंगे। तो भजन करने वालों को तो चाहिए ये, कोई बात नहीं है, भजन कर लो। अब गृहस्थी छोड़ दी है और बाहर निकल आए भजन के लिए, तो भजन कर लो। समझिए, रोटी मांग भिक्षा मांग लेना, उसमें कोई दोष नहीं किसी तरह का, और भजन कर लो। और ये भजन अगर नहीं करोगे पार जाने का, तो फिर उसी तरह से इनसे ज्यादा जो ये करते हैं उनसे ज्यादा इन्हें दंड मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा, बहुत मतलब यात्रा दी जाएगी कि तुम मौका निकाला था भजन के लिए और ये क्या करने लगे। ये गृहस्थों से भी ज्यादा गया गुजरा काम, वो नहीं। जब आप भजन के लिए भजन करो और गृहस्थी में काम करेंगे, खेती दुकान दफ्तर का समय बचाएंगे, बच्चों की सेवा करेंगे, उसी में समय बचाकर उनके लिए उतना सुलभ कर दिया जाएगा कि तुम इतना ही समय दो, इतने में काम हो जाएगा। क्योंकि वहाँ समय लगाते, वहाँ लगाते, वहाँ लगाते, और बच्चों की सेवा में वो आ गया, उसकी सेवा में, तो इतना समय तुम दो इसमें, इतने में तुम्हारा काम बनेगा। इसलिए सबको सुविधा हो जाएगी। ये नहीं कि हमको घर बार छोड़ देना, तो घर बार सब छोड़ दोगे तो साधु बन जाओगे क्या? ऐसे तो बड़े त्यागी हो नहीं, या आप इंद्रिय दमन हो, इसलिए घर में रहो, अपने कोई काम काज छोड़ने की जरूरत नहीं, वही रह करके भजन कर लो। रास्ता आपको बता रहे और मदद करेंगे। गुरु महाराज कहते थे कि भाई भजन कर ले और मदद ले ले, और कहते मेरे सामने कर, मैं चला जाऊंगा तो भजन नहीं होगा, अभी कर ले, जितना भी समय दे सकता है उतना दे दे और भजन कर ले मदद। उनका तो ये कहना, वही बात उनकी सुना रहा हूँ कि भजन कर लो भाई, मदद जो कुछ भी है गुरु महाराज दे देंगे, मिल जाएगी मदद। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो वैसा ही, सामान तो उनका है, हमारा तो कुछ है नहीं सामान। उन्होंने कहा था कि मेरा सामान रखे रहो और बांट देना, मेरा तो कुछ है नहीं, मैं सोच क्या। अब कोई आ जाएगा कह लेगा जिज्ञासु आ जाओ दे दे, अब जिज्ञासु आ जाएगा तो मिल जाएगा, और नहीं जिज्ञासु होगा तो तुमने मुख मोड़ लिया, चले जाओ, क्या करेंगे। और तुम्हारे पीछे पीछे तो दौड़ेंगे नहीं, जब पीछे बात सुन लो, ले लो ले लो, तुमको अच्छी चीज मिलेगी दुनिया से अच्छी, तो तुम भगे चले जाओ, जाओ चले जाओ। ये तो चीज तो उनकी है हमारे लिए। इसलिए कहा यहाँ आकर के, वहाँ मंदिर में देखो बैठे हुए, और उन्होंने कहा था कि भाई हमारा निशान बनाना बता देना,
कि यहाँ जो आए वो बुराई छोड़ दे, तो मैं उसकी इच्छा पूरा करूँगा। तो बुराई छोड़ दीजिए, उसमें क्या बात है? बुराई के लिए तो कह रहे हैं, खेती तो बंद करने के लिए नहीं कहा कि खेती मत करना, या दुकान मत करना, या दफ्तर मत करना, या बाल बच्चों में मत रहे, ये तो नहीं कहा। उन्होंने कहा बुराई जो, और बुराई तुमको पता चल जाती है कि चोर चोरी करने जाता है, जानता है ये बुरी चीज़ है, ये उसको संदेह रहता है, जाऊंगा तो कोई पकड़ लेगा, कोई देख लेगा, कोई ये करेगा, पकड़ेगा, मारेगा, तो ये तो संदेह रहता ही है, उधर बोले रहता नहीं। तो मन ने चिंतन किया, मन ने संकल्प किया, बुद्धि ने कहा ये ठीक नहीं है, तो अहंकार कहता है नहीं, तो तीनों को नष्ट कर दिया, हो गया। जब पकड़ा गया, मार पड़ी उस पर, समझ गया, मारा गया उसको, तब वो कहता है कि देखो हमने तो कहा था, बुद्धि कहती है और तुम माने नहीं, तो मतलब नहीं, अब ले भोगो, यहाँ मार पड़ेगी, वहाँ मार पड़ेगी, फिर तुम वहाँ जाओगे, सजा होगी, ये होगा। तो आपको तो परिचय दे ही देता है पहले ही से कि वहाँ बच जाओ, काम ठीक नहीं, लेकिन आप जबरदस्ती अहंकार के पेल में चले जाते हो। तो वो तो हर जगह बताएगा, हर जगह बोध कराएगा। जब तुम खराब काम करने चलोगे तो फौरन कहेगा देखो ठीक नहीं, कोई देख लेगा, कहेगा ये क्या कर रहे हो। हर जगह आपको, कहीं भी जाओ, अकेले जाओ और कहोगे अच्छा ठीक है कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उस शंका पैदा हो जाएगी कि कोई देख लेगा, कहेगा ये क्या है। यह जब शंका पैदा हो जाए, कोई देख लेगा, लग गया डर, तो ये खराब काम, और किसी काम के करने में कोई भय ना हो, ये अच्छा काम, इसको करो। तो मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है, इसलिए दो चीजें शाकाहारी लेना, हम तो रास्ता बताते हैं आपको, और हम आके पूछते हैं कि देखो भाई हमको खबर दो कि तुमने कितनी कमाई की और कितना ये कमाया, ये अरे ये मतलब ये बाहर का नहीं, ये वो अंदर का, वो आत्म धन कितना कमाया, उसकी कमाई से प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, ये नहीं, इसकी बात नहीं हो रही है, उसकी हो रही है। ये अब आत्म धन, उसकी कमाई का आपको भेद दिया, रास्ता बताया, जुक्ति बताई, तो कितना कमा के ले आए। वो नहीं ऐसे खाली खड़े हो गए तो तुमने क्या किया, तो बच्चा नालायक समझा जाता है, कह रहे तुमने कुछ नहीं किया और ऐसे ही बैठे रह गए ऐसे, तो उससे कौन प्यार करेगा। जो मतलब आज्ञा का पालन करेगा वो प्रसन्न मानेगा, उससे खुश हो जाएगा। तो दरवाजे पे बैठोगे, रोज रोज बैठोगे और इंतजार ही करोगे, दया करेगा। इसलिए उसकी दया को ले लो, कमाई करो, जो भेद अभी बताया जाएगा उसकी कमाई। नए पुराने किसी को उठाता तो नहीं हूँ, क्योंकि अगर उठाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। तो आप अपना फिर रिन्यू कर लो, फिर अपना याद कर लो कि हम कुछ भूले तो नहीं है, क्योंकि इसमें भूल ही जाते हैं। नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, इसका रूप है तो उसका नाम, उसका है तो उसका नाम, जोड़ दिया तो भूल जाते हैं, तो फिर से याद कर लेना, तो बैठे रहो, बाकी और कुछ। अब ये छोटी मोटी चीजें हैं घर में, माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं, बच्चा झूठ मत बोलना, धोखा मत देना, बुरों का साथ मत करना, ये तो संगत में आकर के छूट जाएगा। इसकी विशेष बात नहीं करना, बात तो वो करना, इन दो चीजों को छोड़ना, उस संगत में मत रहना, उससे अलग रहना, अच्छे लोगों की संगत में रहो, उठो बैठो, एक दूसरे की सेवा कर दो, इसलिए आप उनसे मित्रता करते हो। तो अब मैं आपको नामदान दूंगा, जो नाम बोलूंगा सब लोग एक आवाज से एक साथ बोलेंगे। पेट के अंदर नहीं बोलना, जबान से आवाज निकले। पहले मैं बोलूंगा, जिस नाम को मैं बोलूं, मेरे बोलने के बाद उसी नाम को सब लोग एक साथ बोलेंगे, और जो नाम बोलता जाऊं उसी नाम को आप बोलते जाना। जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप भी चुप हो जाना। शुद्ध उच्चारण करना, नाम बोलूंगा तो शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, इसीलिए मैं आपके सामने जे बार बोलूं ते बार बोलना और शुद्ध उच्चारण करना।
क्योंकि ये आपको जब जानकारी होगी तभी मालूम होगा। तो जो जो बोलूंगा वो आप बोलते जाइए, जब मैं चुप हो जाऊंगा चुप हो जाऊंगा। मैंने समझ लो। ऊंचा ध्यान देकर के ऊपर की तरफ, जितना ऊंचा ध्यान देकर ऊपर की तरफ अंदर का खोलो 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 खोल लीजिए। बैठ जाओ, पत्नी मार के बैठो, पत्नी मार के बैठो। ऐसे बैठ जाओ, ढीले बदल। देखो मेरी तरफ है, दोनों आंखें बंद करना और मुंह बंद रखना। जैसे खुली आंख पर हाथ